नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि गर्मियों का मौसम है वो है अब। और इस मौसम में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री देखने को मिलता है। कई कई जगहों पर तो टेम्परेचर हमें 47 डिग्री को देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं कि जो मेरे किसान साथी है, जो कहीं से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बाहर से हो, तो वो जाहिर सी बात है पशुपालन करते हैं। और इस गर्मी के टेम्परेचर में उनमें अपनी गायों में एक समस्या देखने को मिलती है कि गायें हाँफने लग जाती है। मेरे साथियों, इसके पीछे का क्या कारण होता है, इसका मैं आपको एक देसी उपाय बताने वाला हूँ। कभी हम और ट्रीटमेंट पर अलग चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी छोटा है, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। तो मेरे साथियों, जैसे कि हम बात करते हैं कि जब पशु हाँफना शुरू कर देता है तो उसमें हमें बहुत नुकसान होता है। जैसे एक तो पशु है उसकी सेहत खराब हो जाती है। अगर पशु की सेहत खराब होगी तो पशु दूध कम कर जाएगा। और पशुपालक साथी है मेनली जो पशुओं को घर पर दूध के उत्पादन के लिए रखते हैं, तो उनका जो दूध का उत्पादन है वो काफ़ी घटेगा। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक देसी उपाय बताने वाला हूँ। अगर आप ये चीज़ें पहले देते हैं तो आपके पशुओं में जो हीट स्ट्रोक जैसी बीमारी होती है, हीट स्ट्रोक एक जानलेवा बीमारी है मेरे साथियों। कई बार ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि हीट स्ट्रोक के चलते जो पशु है उसकी डेथ हो जाती है। तो किसान साथी है उसकी महंगी गाय है या फिर महंगी भैंस है वो मर जाती है, जिससे पशुपालक साथी है उन्हें बहुत नुकसान होता है। तो हम बात करते हैं मेरे साथियों कि जो हीट स्ट्रोक है उसमें जो लक्षण है वो क्या होंगे। जैसे कि हीट स्ट्रोक है, पशु मेनली हाँफना शुरू कर देता है। पशु है जैसे ज़ोर ज़ोर से हाँफेगा। जैसे है हम जैसे मेनली कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता गर्मी के मौसम में जैसे हाँफता है, जो गाय है वो वैसे हाँफना शुरू कर देती है। और बात करें टेम्परेचर की, अगर आप खुद घर पर टेम्परेचर नोट करते हो या फिर आपके वेटनेरियन से टेम्परेचर नोट करवाते हो, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर है पशु का ऊपर जाता है। तो ये हीट स्ट्रोक है के चलते रहता है। तो मेरे साथियों, हीट स्ट्रोक में मेनली जो गर्मी के पशु गर्मी का मौसम है उसमें पशु को जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर पशु के शरीर को आप प्रॉपर मात्रा में एनर्जी दे रहे हो या पशु के शरीर को प्रॉपर मात्रा में एनर्जी मिल रही है तो हीट स्ट्रोक से जैसी समस्या उसमें देखने को हमें नहीं मिलती। और या फिर आपने जो पशु के लिए जो ठंडा है जो ठंड रहती है उसका सही से इंतज़ाम कर रखा है, यानी जैसे कि कूलर वगैरह लगा रखी है या फिर पंखे लगा रखे हैं या फिर पानी की उच्च व्यवस्था है, तो उसमें हमें बहुत कम जो हीट स्ट्रोक है वो पशु में होने की समस्या में बहुत कम देखने को मिलती है। तो हीट स्ट्रोक में टेम्परेचर जाता है 104 से ऊपर जाता है मेरे साथियों, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है। कई बार तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। और कई केस ऐसे होते हैं जिनमें सीजर्स आना शुरू हो जाता है, गाय लेट जाती है, खड़ी नहीं हो पाती। उनमें टेम्परेचर है जब हम जो जैसे कि मैं डिजिटल थर्मामीटर की बात करते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं तो उसमें जो हाई है वो दिखाता है। तो साथियों, पहले बचा लें या फिर जो हाँफना शुरू हो चुका है उसे बचा लें, तो उसके लिए कोई भी तरीका होगा। तो हम बात करते हैं मेरे साथियों, जैसे कि एक मार्केट में हमें चीज़ मिलती है, पंसारी की दुकान में बहुत आसानी से मिलती है और उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो उसकी जानकारी से वंचित है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो गोंद कतीरा आप पीछे देख रहे हैं ये हमें मार्केट में मिलता है। इसके पशुओं में इतने फ़ायदे होते हैं, बहुत जो कहें तो पशुओं को जैसे कि एक प्रकार से ठंडक पहुंचाता है। कई जगह पर आदमी भी इसे यूज़ करते हैं गोंद कतीरे को, चाहो तो ह्यूमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो गोंद कतीरा आपको कितना लेना है और पशु को कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे साथियों, आपको गोंद कतीरा एक टाइम में लेना है 50 से 100 ग्राम के बीच में, चाहे 70 ग्राम ले सकते हैं या फिर 80 ग्राम ले सकते हैं। आपको पशु को दिन में गोंद कतीरा एक बार देना है। जैसे कि गोंद कतीरा आपको पशु को कैसे देना मैं आपको बताता हूँ कि रात को आप एक कच्ची मटकी लीजिएगा। किसान साथी उनके घर पर अच्छे से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है कच्ची मटकी। तो उस कच्ची मटकी में आपको ये 70 से 80 ग्राम जो आपने गोंद कतीरा लिया है उसको रात को भिगो के छोड़ना है। आपने रात को भिगो के छोड़ देना है और सुबह जब आप पशु को पानी पिला रहे हो या तो गोंद कतीरा आपको पशु को उस पानी में मिला देना है या फिर जो आप खल बांटा देते हो उसमें खिला देना है। तो गोंद कतीरे से क्या होता है कि मैंने कई जगह पर काफ़ी यूज़ करवाया है, काफ़ी मेनली जो हीट स्ट्रोक के केस होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, पशु हाँफना भी बंद कर देता है। तो आप चाहो तो गर्मी के मौसम में जैसे 1 से 1.5 महीने जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, उसमें 1 से 1.5 महीने तक आप कंटिन्यू अपने पशु को दे सकते हो। कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, मेरे हिसाब से 140 रुपये किलो मिलता है, हमारे यहाँ पर 140 मिलता है। आप अपना हिसाब से मार्केट के हिसाब से देख लेना। तो ये गोंद कतीरा है काफ़ी
ज़्यादा पशुओं में फ़ायदा करता है। इसके साथ चाहो तो आप साथियों पशुओं के लिए जो गोंद कतीरा है उसमें 50 से 40 ग्राम से 50 ग्राम तक नमक भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके पशुओं में आपको और भी फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको बतानी थी। दोस्तों आज की इस वीडियो को यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।